थोड़े से शंका समाधान चल रहा था संक्रांति टीका में। ननो वित्थायत भिक्षाचर्यं चरन्ति इति प्राणत्राण हेतुर भिक्षाया यतिर्विहितत्वात् विहितानुष्ठित्या किल्बिष असंभवात् अप्राप्त किल्बिष प्राप्त्य भाव प्रतिपादनम अयुक्तम इति चिन्ह। पूर्व पक्षी कहता है विहित के अनुष्ठान करने से कभी दोष नहीं लगता है, और भिक्षाटन आदि में आपने कहा जाएगा आएगा उसमें जो दोष होगा वह दोष उस पर नहीं लगता यदि उसको ज्ञान है तो। यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि वित्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति विधि है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया संन्यास लेने के बाद वह भिक्षाचरण करता है। इसलिए प्राण त्राण हेतु अपने प्राण की रक्षा करने के लिए ही भिक्षाया यतिर्विहितत्वात् भिक्षा जो यति के लिए विधान किया गया। उस विहित तद विहितानुष्ठित्या उस विहित का अनुष्ठान करने से जो है किल्बिष असंभवात् किल्बिष तो संभव ही नहीं। अतः अप्राप्त किल्बिष प्राप्त्य भाव अप्राप्त किल्बिष की प्राप्ति नहीं होगी ऐसा प्रतिपादन करना अयुक्त इति चिन्ह। क्वचित किल्बिष प्राप्ति प्रसंगात हेतु दिया कभी कभी हो सकता है किल्बिष भी प्राप्ति हो जाए उसमें। आदमी जो है भिक्षा करने के लिए जा रहा था तो कहीं से बहुत बढ़िया सुगंध आ रहा है किसी घर से। अब वो सोचा अब कहाँ आगे जाना यहीं ले लेते हैं भिक्षा। लालच में आ गया ना स्वादिष्ट भोजन का, और वही तो किल्बिष है। साधु से स्वादु हो गया वो किल्बिष हो गया, वही पाप है। उसे निवारण करे कैसे करेगा वो? बिना ज्ञान का इन दोषों को दूर नहीं कर सकते हैं। से क्वचित किल्बिष प्राप्ति प्रसंगात यत चित्तात्मा इत्युक्त्या यत चित्तात्मा इस उक्ति के आदर ये तकार नहीं है यहाँ पर आदि यत चित्तात्मा चिताम हो गया है। चित्तात्मा इत्युक्तिया वाचोपि निरुद्धत्वात् वाणी का भी निरोध करने के लिए कह दिया गया। से मौनिनो यते है क्वचित अभिशस्तादिभ्योपि ऐसा मौनी यति है और वह जो कभी अभिशस्त किसी परिवार से खाना खा लिया भोजन ले लिया, समाज ने इसका बहिष्कार कर दिया है दोषों के कारण से, अभिशस्त अभिशप्त है, ऐसे आदमी से भी परिवार से भिक्षा ले लेता है तो दोष लगेगा। भिक्षा ग्रह प्रसंगाद अभिशस्त पतित वर्जम कि भिक्षा कहाँ ग्रहण करना? श्रुति ने कहा अभिशस्त और पतित इन घरों से वर्जम इन्हें छोड़ करके। इसे भिक्षा लेने से पहले समझना पड़ेगा ये कैसा परिवार है, क्या है समाज, इनको क्या मान रहा है। ये समाज इसको परित्यक्त कर दिया है पतितत्वात् या अभिशस्तत्वात्, तो उस परिवार से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। हाँ, समाज से तो पता चलेगा। आप जाएंगे कहीं गांव में तो इधर उधर मंदिर में कहीं बैठ जाएंगे, वहाँ लोग आएंगे जाएंगे, वहाँ का पुजारी होगा, वहीं से चर्चा करो तो पता लग जाएगा कौन सा घर क्या है क्या नहीं कैसा है, कहाँ से लेना नहीं लेना तय हो जाएगा। सीधे घुसे कहीं भी ले लोगे तो दोष लगेगा। पता लगाओ पहले, चर्चा करने से ये होता है। और आपको पता है पूरे गांव का समाचार आपको चाहिए तो कौन सा जगह होता है? नाई के दुकान। नाई की दुकान जाओ सब खबर दे देगा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं हो रहा, कहाँ है क्या नहीं है, सब कुछ पता लगा। शूद्र घर में भिक्षा ले सकते हैं? हाँ, सन्यासी के लिए कोई दोष नहीं है, लेकिन अभिशस्त नहीं होनी चाहिए, पतित नहीं होनी चाहिए। वो अपना कर्म कर रहे हैं। शूद्र तो क्या है? स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धि विंदति मानव। अपना कर्म ईमानदारी से कर रहा है, शास्त्रविहित कर्मों को कर रहा है तो दोष नहीं है। यह वर्णाश्रम त्याग नहीं बोल रहा है ना, इसलिए क्या कहा? अभिशस्त और पतित वर्जम, दो ही को निषेध किया। इत्यादि श्रुति प्रतिषिद्ध अनुष्ठित्या इत्यादि श्रुति से प्रतिषिद्ध का अनुष्ठान करते हुए बल्कि उसका खिलाफ चला गया। स्यादेव किल्बिषम सम्यक ज्ञान प्रतिबंधकम, निश्चित रूपेण उसको पाप लगेगा और सम्यक ज्ञान का प्रतिबंधन हो जाएगा।
अतः तार्श प्रतिबंधकों को भी नष्ट कर देता है ये जो ज्ञान आपको प्राप्त है। अकर्मणि कर्म यह पश्येत यत् तदेव कर्मणि अकर्म दर्शन अग्निना निर्दह्य मुक्तिम प्राप्नोति आशेन उच्यते कुर्वन्नाप्नोति किल विषमिति। एतादृश ज्ञान के द्वार ज्ञान रूपी अग्नि से तादृश संभावित किंचित पाप जो होगा उन पापों को भी नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त करता है। इस आशय से यहाँ पर कह दिया गया था कुर्वन्नाप्नोति किल विषमिति। एक जवाब हुआ। यद्वा दूसरी जवाब दे रहे मधुम मांसंच मध्यंच तांबूलम तैलम औषधम त्याज्यान्यष्टौ यतिर्दूरात् तथा कांता च कांचनम। ये 10 चीज़ें वर्जित है सन्यासी के लिए। कहते मधु, मांस, मद्य, तांबूल, तेल, औषधि औषधम त्याज्यानि अष्टौ और कांताच कांचनंच। ये 10 चीज़ें त्यागने को बोल दिया। मधु बीमारी में ले सकते हो, वैसे नहीं लेना। स्वास्थ्य के लाभ के लिए दवाई के रूप में शहद ले सकते हैं, नहीं तो सन्यासी को शहद वैसे रोज़ाना सवेरे लोग ताकत के लिए पीते, पानी में डाल के गलाते हैं। बीमार हो गया कि आपको खांसी जुकाम हो गया, अदरक के रस के साथ थोड़ा लेना पड़ता है, शहद के साथ तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। एवं मांस नहीं खाना है, मद्य में दारू नहीं पीना है, तांबुल उन्हें बीड़ी सिगरेट सब प्रकार के है ना, गुटखा आदि सबका निषेध है। तांबूलम, तैलम, तेल भी नहीं, तेल नहीं खाना, सूखे सूखे खाओ, उबाल के खाओ। यहाँ तो ज़्यादा तेल डालते हैं, मना कर दो मत डालो ज़्यादा, हम बार बार मना करते रहते हैं। न्यूनतम से काम चलाओ। औषधम, औषधियाँ भी ताकत आदि के लिए नहीं खाना है, रोग के दवाई के रूप में खाना है। स्वस्थ बना रहा हूँ, हट्टा कट्टा बना रहा हूँ, ताकत बना रहे घोड़ा बना रहा हूँ मैं, उसके लिए खाओगे तो गलत है। ये सब त्याज्यानि अष्टौ यत है, यति से इन 8 चीज़ें त्यागनी चाहिए। इनके अलावा तथा कांता, स्त्री भोग, स्त्री संबंध, कांचनम और कांचन धन लोभ भी त्याग देना है। धनार्जन करना, धन का परिग्रह करके रखना, एफडी बना के रख रहे हैं, इसका ब्याज खाएंगे। आर्थिक सुरक्षा में लगे रहना ये भी अपराध है सन्यासी के लिए। इधर चल, आपने से आगे जो कह रहे कैसे घटेगा फिर? इधर चल आप कहाँ रह गया? आप आर्थिक सुरक्षा में चल रहे हो, सन्यासी कैसे हो गए? इसलिए हम बोलते हैं, लोगों को बड़ा बुरा लगता है, ये पेंशन भोगी कभी सन्यासी नहीं हो सकते। या तो पेंशन का 10% कम से कम दान करो, लालच मत करो उसकी। आपको 10,000 आ रहा है, उसमें 1,000 कम से कम दान दे दो। शास्त्रीय विधान क्या है? 10% दान देना चाहिए और 10% धर्म के लिए प्रयोग करो। 10,000 पेंशन आ रहा है तो 2,000 आपको खर्च करना ही करना है। 1,000 दान में, 1,000 पूजा पाठ कराओ, पंडित को दो, ब्राह्मण को दो, और 8,000 अपने खर्चा तुम ले सकते हो। उसे जो टैक्स कटने दो, उसे झूठा दिखा करके टैक्स को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये झूठे अकाउंट दिखाते हैं ना टैक्स से बचने के लिए। हमारे सीए बोलते हैं, स्वामी जी आप पैसे से दिखा दो ना, आपका टैक्स बचेगा। नहीं, हमने करनी चाहिए, दो टैक्स दो। एक बार वो जमीन बाज बेच के इधर उधर कर गया, या यहाँ खरीदा वरीदा, 52,000 रुपये टैक्स भरा। पीछे चल के 7,500 कुछ था, नहीं 4,500 कुछ था, 4,700 कुछ। अरे बचाने की कोशिश मत करो, ईमानदारी से दो। वो
क्या करेगा वो नेता लोग, क्या करे सरकार क्या करती है, वो हमें वो कहीं उनका कर्म उनके साथ है, हम अपने कर्म क्यों बिगाड़े, अपने कर्म में सही रखो। ये सब चीज़ें जैसे कांचन, ये भी आपको त्यागना चाहिए। इत्यादि निषिद्धम अपि शारीरम शरीर स्थिति कारणम यद अभावे शरीर निर्गच्छति श्रवणादि न सिद्धति तत्शारीरम सर्पदंशन नेत्र रोग उदरशूलादि महोपद्रवे औषध सेवा लक्षणम औषधवद आशमनादाचरेत विधान भी किया। जब तक रोग शमन नहीं होगा तब तक ही दवाई खाना, नहीं तो दवाई के नाम पे जब बढ़िया बढ़िया माल छाकते हैं लोग, ये नहीं करने का बता रहे। इसलिए शारीरम मने इसलिए यहाँ शरीरम कर ले रहे, अभी रोग आदि को ले रहे। देखो शारीरम ने शरीर स्थिति कारणम यद अभावे शरीर निर्गच्छति, जिसके अभाव में शरीर ही मर जाएगा, श्रवण आदि ठीक से नहीं हो पाएगा। तत् शारीरम, जिसके बिना शरीर टिकेगा नहीं, यह श्रवण आदि संभव नहीं हो पाएगा, उसको शरीर कहते हैं। उसके लिए आपको जो भी चाहे कर सकते हो, 8 में 10 में से भी ग्रहण कर सकते हो आप। सर्पदंश हो गया मान लो, जिंदा ही नहीं रहेगा शरीर, उसे उपाय तो करना पड़ेगा ना तुरंत। नेत्र रोग हो गया, अब आँख में ही जल मोतियाबिंद आदि हो गया, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा थोड़े, नहीं तो कैसे होगा। नहीं तो फ्री शिविर कहाँ लगाए, देखो पता लगाओ, जहाँ फ्री में मोतियाबिंद ऑपरेशन हो रहा है वहाँ जाओ, नहीं तो कैसे पढ़ोगे शास्त्र, स्वाध्याय कैसे चलेगा। और कान ठीक है ही नहीं, मशीन खरीदना पड़ेगा, नहीं तो सुनोगे कैसे, श्रवण कैसे होगा। इसलिए श्रवणादि न सिद्ध्यति है न तत्शारीराम सर्पदंशन नेत्र रोग उदरशूल आदि, जिसकी वजह से आपके नित्य स्वाध्याय में विघ्न होवे, शरीर की स्थिति में बने रहने में विघ्न होवे, ऐसी स्थिति में ही आप महाउपद्रव आने लग जाए तो औषध सेवा लक्षणम, तभी औषधियों का सेवन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते है। कि कहा है औषधवद आशमनादाचरेदिति, ऐसे श्रुति श्रवणात् शारीरं कर्म केवलम अयत्न सिद्धम कुर्बन, इसलिए बिना यत्न विशेष के ही अयत्न सिद्धम केवलम शारीरं कर्म कुर्बन करता हुआ यति श्रवणादिशील, श्रवणादि में निरत है, स्वाध्याय में लगा रहेगा तो किल विषम न प्राप्त होती, वह किल विष को प्राप्त नहीं करता। एक और व्याख्या कर रही है द्वा निराशी नित्य अनित्य विवेक वैराग्य तीव्र मोक्ष इच्छा भी आशीर्भ्य ऐक आमुष्मिक सुख आशाभ्य तुच्छ विषयेभ्यो निर्गतो यह स निराशी। निराशी का अर्थ करते हैं नित्य अनित्य विवेक वैराग्य तीव्र मोक्ष इच्छा आदि के वजह से ऐक आमुष्मिक सुख की आशाएं रूपी आशीषों के द्वारा जो है त्याग चुका है, तुच्छ विषयों से निर्गत हो चुका है आशाएं, यह स उसे कहते हैं उस व्यक्ति को निराशी। तथैव त्यक्त सर्वपरिग्रह, जिसलिए ऐसा इसलिए वह सर्वपरित्याग को त्यागा हुआ व्यक्ति है। धर्म प्रजा संपत्त्यर्थम परिगृह्यते इति परिग्रह, परिग्रह कौन करता है, जिसको धर्म का संपादन करना है, जिसको प्रजा का संपादन करना है। जाया में स्यात् कहा, किस लिए जाया, अनया पुत्रम में स्यात्, इसके माध्यम से मुझे पुत्र मिलेगा। अरे पुत्र लेके क्या करेगा, पुत्रेण अयम लोको जय्यः। इसीलिए संकल्प पूर्वक जो शास्त्र में वर्णन किया है, पत्नी को प्राप्त किया किस लिए जाता है, केवल लेने की जिंदगी भर के लिए फ्री फंड की नौकरानी मिल गई उसके लिए नहीं होता है, हाँ? पुत्र पाने के लिए। अब पुत्र पाने से क्या होगा, इहलोक को विजय प्राप्त कर सकते हो, और विद्या देवलोक। उपासना पर क्यों प्राप्त करूंगा, है ना, कर्मणा पितृलोक,
विद्या देवलोक, कर्म करूँगा पत्नी मिलेगी, पत्नी की सहायता से मैं कर्म कांड में लग जाऊंगा, कर्म को वैदिक कर्म करूंगा, वैदिक कर्म करने से क्या होगा, पितृलोक पर विजय पा सकता हूँ, और उपासना ज्ञान से देवलोक पर विजय प्राप्त करूंगा। यह हमारे शास्त्र में जो भी प्राप्त कर रहे, परिग्रह कर रहे हैं, वो धर्म के लिए होता था। प्रजा उत्पत्ति पूर्वक यह लोक आदि को विजय पाने के लिए होता था। यानी कि हमारे बुढ़ापे में हमारी सारी व्यवस्था देखभाल कर लेगा, इसलिए बेटा को पाल रहे हैं। बेटा बेटे को आजकल इसलिए पालते हैं, सोचा बुढ़ापे में काम आएगा, बुढ़ापे में लात मार देगा तो फिर दुखी होते हैं। सारे जिंदगी के पीछे बर्बाद किया हमने, और आज हमको पानी भी नहीं पूछता। ओल्ड एज होम है ना, वृद्धाश्रम में फेंक देता है। तो इसलिए इनके लिए नहीं था। धर्म प्रजा संपत्ति अर्थम परिगृह थी, परिग्रह क्या है वो, दारा आदि ही, पत्नी आदि, सर्वोपि मोक्ष इच्छा परित्यक्त, उन सारी चीजों को भी मोक्ष की इच्छा से परित्याग कर देता है जो व्यक्ति, ये ना सा उसको कहते हैं त्यक्त सर्व परिग्रह, संन्यस्त सर्वकर्म तत्साधनो यति ही। अतएव सकल कर्म और कर्म के साधन, इन सारी चीजों को जिसने त्याग दिया है, ऐसा जो सन्यासी स्वयं यत चित्तात्मा, और स्वयं अपना ही शरीर और अंतःकरण दोनों को सीमित रखा हुआ है। यतो बाह्यवृत्ते निवर्तितो चित्तम आत्मा मैंने कार्यगण संघातश्च, बाह्यवृत्तियों को निवृत्त कर दिया। किसके माध्यम से होता था बाह्यवृत्तियाँ, या तो अपने अंतःकरण से या बाह्य कार्यकरण संघात रूपा शरीर से, उन दोनों का परिहार कर दिया। दो ये न जिसके द्वारा किया गया, सा उस व्यक्ति को कहा जाता है यति चित्तात्मा सन शारीरम शरीरोपाधिकत्वात् आत्मा शारीर। अब यह शारीर का अर्थ अलग कर दे रहे, अलग अलग अर्थ कर रहे शारीर का, इसलिए यद्वास विकल्प। यहाँ शरीरम का अर्थ कर रहे सीधा आत्मा, शरीरोपाधि वाला आत्मा का नाम शारीर। तत्प्रापकम कर्मोपि श्रवणादिगम, उस आत्मा को प्राप्त कराने वाला श्रवणादि जो है आपका निध्यासन पर्यंत, ये भी सारी चीज़ें जो है शारीरम में भवती, इनको शरीर कहूँगा। बाह्यम जपादि कर्म सर्वम परित्यज्य, तो क्या है, बाह्य जो जप तप आदि करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्तोत्र वगैरह, उन सब को भी त्याग देता है। 24 घंटा केवल वेदांत का श्रवण, वेदांत का चिंतन, वेदांत का मनन, वेदांत की निधिध्यासन करता है और कुछ करता नहीं। तो इसलिए जप तप आदि भी त्याग देता है, उस स्थिति में पहुंच गया। बाह्यम जपादि कर्म सर्वम परित्यज्य आंतरम केवलम शारीरम एवं श्रवणादि लक्षणम, आंतर जब भीतर में जो केवल शरीर मने शरीर का क्या किया था, आत्मा और आत्मा के श्रवण निध्यासन आदि, श्रवण निध्यासन शारीरम एवं श्रवणादि लक्षणम कर्म कुर्वन, तार्श कर्म को करते हुए श्रवणादि लक्षणम एक साथ कुर्वन किलविषम दुख प्रदम संसार बंधनम न प्राप्नोति। किलविष का मतलब है दुख प्रदायक संसार, इस संसार को वह प्राप्त नहीं करता, संसार बंधन को प्राप्त नहीं करता। कुर्वन नाप्नोति किलविषमिति वदता भगवता जपादि कर्मणा सह श्रवणादि कुर्वन वा श्रवणादि त्यक्त्वा यति तद व्यतिरिक्तं कर्म एव कुर्वन किलविषम एव प्राप्नोति इति सूचितं भवति। इसे बाद भगवान ने संकेत कर दिया कि बाह्य जपादि कर्म सबका परित्याग करके परित्यज्य आंतरम केवल जो श्रवणादि लक्षण कर्म करेगा वो किलविष को प्राप्त नहीं करता है। इसका तात्पर्य हुआ कुर्वन आपनोति किलविषम का कहने का अभिप्राय है जपादि कर्म के सहित श्रवणादि कर रहा है वो भी किलविष को प्राप्त करेगा। संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, इसलिए वो सन्यासी असली वही है जिसकी स्थिति आ गई। नहीं आई तो मान लो मैं विदिशा सन्यास हूँ, विद्वत सन्यास वाला नहीं हूँ, अपने आप को निचले स्तर का सन्यासी मान लो, तब आप जब कर सकते हो, पूजा पाठ सब कर सकते हो। अभी अंतःकरण में तेरी सामर्थ्य नहीं है, जब बैठे कहीं घूम रहे फिर रहे केवल वेदांत चिंतन ही चलते रहे, अंतःकरण अभी वासनाएं भरी पड़ी हैं, इसे मन भगता इधर उधर, फिर आपको जब तब सब करना ही पड़ेगा।
व्रत भी, पूजा भी सब करनी पड़ेगी। इसलिए कहते देखो कि भगवान का आशय यही है, ये उत्कृष्ट विद्वत सन्यासी की बात है। और जपादि कर्मणा सह श्रवणादि कुर्वन् वा श्रवणादि त्यक्त्वा, अथवा श्रवणादि को त्याग दिया, जब तपादि में लग गया, तद व्यतिरिक्तम करो कुर्वन् किल विषम एव प्राप्नोति, वह सन्यासी किल विष को अवश्य प्राप्त करता है। इति सूचितम भवति, तेन निष्कर्ष निकला। इसलिए यते है श्रवणाद्येव सर्वदा कर्तव्यम, श्रवण में निध्यासन ही सर्वदा करनी चाहिए। नान्यत स्तोत्र मंत्र जपादिकमिति सिद्धम भवति, अन्य कोई भी स्तोत्र मंत्र जप आदियों को भी करने की आवश्यकता नहीं है उसको। तथा च स्मृति, इस बात को स्मृति ने भी कहा, यमान अभीक्ष्णं सेवेत नियमान परतस्त्यजेत जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रेत कर्म चोदनाम। यम नियमों को तो यथा संभव जितनी हो सके उतने पालन करते रहना। यमान नियमान च अभीष्टम सेवेत परतस, इससे भिन्न अन्य जो कुछ भी है और सबको त्याग दो। जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो, जहां आपके आत्म जिज्ञासा संप्रवृत्त हो गया, तब नाद्रियत कर्म चोदना, कर्म विधियों के आपका आदर करने की जरूरत नहीं, कर्म के विधि विधान के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इति, और भी श्रुति कहती है संन्यास्य शरणं कुर्यात् नान्यत कुर्यात् यदि क्वचित, संन्यास लेके केवल शरण ध्यान में लगना चाहिए, अन्य कुछ भी यति को नहीं करना चाहिए। इत्यादि इति च। टिप्पण है, निराशि ही, निराशि का तात्पर्य वास्तव में रजगुण से रहित हो जाना। अरे चित्तात्मा मैंने सत्वगुण का आश्रय कर लिया, सत्वगुण से युक्त हो जाना। और त्यक्त सर्व परिग्रह मैंने तमगुण की निवृत्ति यह सूचित किया गया। मैंने तमगुण रजगुण रहित तो सत्वगुण मात्र वाला होकर रहने का नाम ये पूर्वार्थ से कथन किया गया। शारंग केवलम कर्म, शारंग केवलम कर्म का मतलब क्या है? सन्यासी को कैसे रहना चाहिए? छह के द्वारा 6 प्रकार से जीना है। 6 प्रकार माने अजिह्वः, माने गुंगा जैसे रहो। षण्डकः, नपुंसक जैसे रहो। पंगु, माने दोनों पैर है ही नहीं तेरे पास। ऐसे भागे भागे भंडारों में भागते रहते, दिन में 4-6 भंडारे में। अरे पंगु बनो ना, भागना बंद हो जाएगा। पंगु जैसे जियो। और अंधो, ज़्यादा दुनिया मत देखो, देखते रहो तो दिमाग खराब हो जाता है। वैसा है ऐसा हो, वैसा हो वैसे, दिमाग में ही चर्चा चलता है। इसलिए अंधे जैसे रहो, देखो ही मत संसार को। और बधिरा, फालतू बातें सुनना ही नहीं, आत्मविषयक चर्चा को ही सुनना। बधिरा मने बहरा बन के जियो। और मुग्धश्च, मुग्ध बने रहो, मूढ़ जैसे रहो, बालक जैसे रहो। बालवत कहा है ना, जड़वत, उन्मत्तवत, श्रुति पिशाचवत। उसे दूसरे शब्द में उन्होंने कहा आप इतने 6 चीज़ें बताई गई, इन 6 प्रकार से जियो। मैंने 6 इंद्रियों को लेकर कह दिया, पंच ज्ञान इंद्रियां और मन, मन से मुग्धता। और मुख्य रूपेण ये सारे इंद्रियों को लेकर कह दिया गया। मुच्यते भिक्षु षड्भिर एतैर्न संशय। इन 6 प्रकार से जीने वाला जो भिक्षु है, सन्यासी है, वह अवश्य ही मुक्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद पर्वराज को परिषद। भागवते च, भागवत ने वर्णन किया 11:25-3 में, वहीं उसको देख लें, द्रष्टाव्य। किल्बिषम यानी मलम पापम व अर्थ, मल अथवा पाप, संसार एव वा अथवा संसार में इसका अर्थ लिया गया। पापेन पुण्योपि गृहीतो भवति, पाप से पुण्य भी ग्रहण हो जाता है। ऐसे ब्रह्मसूत्र ने निर्णय दिया। 4:14 इत्यत्र छांदोग्योपनिषद में भी वर्णन किया। 8:4 इत्यत्र
निर्णीतश्च, निर्णय कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे जो सन्यासी होगा वह अवश्य मुक्त होगा, ये सिद्ध हो गया। अब आगे इसका मतलब उसको कैसे जीना चाहिए भिक्षा के लिए भी उसका वर्णन करना आरंभ करता है। त्यक्त स्वरूप परिग्रह से यतेर अन्नादेह शरीर स्थिति हेतु तो परिग्रह से अभावाद याचनादिना शरीर स्थितो कर्तव्यतायाम प्राप्तायाम। त्यक्त स्वरूप परिग्रह वाला है वो, अच्छा अन्नादि का भी परिग्रह नहीं कर रहा। यतेर अन्नादेह शरीर स्थिति हेतु तो परिग्रह से भवात, शरीर की स्थिति के कारण से अन्नादि का भी वो परिग्रह नहीं कर रहा है। अतएव याचनादिना भिक्षा मांग करके ही शरीर की स्थिति के लिए उसके लिए कर्तव्यता प्राप्त हो गया। अयाचितम असंकल्पितम उपपन्नम यदृच्छया, बोधायन स्मृतिकार ने का अयाचितम सर्वश्रेष्ठ है ये, बिना मांगे ही और असंकल्पितम बिना पूर्व निर्धारित किए, सिद्ध किए, निश्चय किए, उपपन्नम जो प्राप्त हो जावे वह उसी का नाम यदृच्छया प्राप्ति, वह सर्वश्रेष्ठ भिक्षा है। वो संभव नहीं है उस तरह की स्थिति में बने रहने को, फिर जाओ गांव में जाओ बोल दिया, 7 घर से ज़्यादा घर में नहीं लेना। 5 घर की 7 घर, 7 घर, सप्त बोला है, अधिक से अधिक 7 घर में जा सकते हो। यदि एक घर में मिल गया जितनी चाहिए उतनी तो फिर आगे जानना नहीं, ये नहीं कि 7 में पूरे जाना ही है, बटोर के रखना है, ऐसा नहीं है। एक में पूरा मिल गया जितनी जरूरत है बस हो गया, आगे क्या जाना है, वहीं से लौट जाओ। आगे भले अच्छा मिलने की संभावना दिख रहा है, यहीं से अगला घर वाला जलेबी लेके खड़ा है देने को, यानी वहाँ जाना नहीं जलेबी के चक्कर में। हम लोग बनारस से भिक्षाटन किए हैं, हमें पता है, होता है, मन में आता है। अब एक घर में मिल गया, हम लेके चल रहे थे, एक सुखानंद करके थे हमारे साथ में, तो बोले ये ना गाय को दे देते, जो मिला है एक घर से वो गाय को दे देंगे, क्योंकि ये देखो इधर बढ़िया बढ़िया बन रहा है, नहीं आ रहा है सुगंध, इसे घर खटखटाते हैं। मैंने कहा मैं नहीं लेता, आप ले लो, आपको जो करना है करो, मैं तो चला। वो वहीं पर पास में गाय को दे दिया और घर में खटखटा करके बढ़िया मालपुआ वगैरह लेके गया। और देखो मेरे को बोलता है आश्रम में आकर के, देखो मालपुआ मिला, पूड़ी मिला, बढ़िया बढ़िया। अरे तो बासी रोटी लेके आ गया। अरे बासी के ताजों से क्या लेने देना है, बस रात की मर जो मिला वो खाना है। लहसुन प्याज वाला मिल गया तो ये था, नहीं लेना नहीं, लेना है। हाँ नहीं लेना नहीं, पहले बोल देना है वहाँ, हमें चीज़ें नहीं लेते हैं, इसकी बिना हो तो देना, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं 7 घर तक तो जा ही सकता हूँ, 7 घर में ऐसे ही हो गया तो क्या करना, तो गंगा जल पी के ही रहो। एक दिन एकादशी मान लो, उसी दिन जिस दिन कुछ नहीं मिला उस दिन एकादशी हो गया आपके लिए, बात खत्म। ये सिद्धांत है, उसके अनुसार चलना चाहिए, ये इनका कहना है। इसे कर्तव्य प्राप्तायाम अयाचित असंक्लिप्त उपन्नम यदृच्छया इसे बोधन स्मृति के अनुसार इत्यादिना वचनेन अनुज्ञातम जो अनुमति प्राप्त है, ऐसे ही यथेश स्थिति हेतु और अन्नादे प्राप्ति द्वारा आविष्कुरुन्नाह, शरीर स्थिति के कारणीभूत अन्नादि को प्राप्ति करने के साधन जो द्वार है उसको स्वयं भगवान जो आविष्कार करते हुए कथन कर रहे हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो इत्यादि से। शंकरानंदी परावरैकत्व विज्ञान अग्नि निर्दग्ध अविद्या तत्कार्य ग्रंथे जीवन मुक्त विदुष शरीयात्रातिरिक्त कर्तव्य कर्म नास्ति प्रतिपाद्य। जीव ब्रह्म परमने परमात्मा और मन जीवात्मा, जीव ब्रह्म की एकत्व विज्ञान के रूप अग्नि से जला दिया अविद्या और अविद्या के कारण अहंता ममता आदि सारी ग्रंथियां नष्ट हो चुकी है। ऐसा जो जीवन मुक्त विद्वान है, शरीयात्रा मातृलाभिक जितना उससे अतिरिक्तम कर्म नास्ति, ऐसे प्रतिपादन पुरुष लोगों से कर दिया गया। निधिध्यास और यते है, अर्थात नित्य निरंतर श्रवण निध्यासन में ही लगा हुआ यति है। मौनिना अन्न तद्धात्री विचार मंत्रेण शरीयात्रम कुरुतोपि, मौनी है वो, अतएव अन्न
और उसके दाता के विचार के बिना शरीर यात्रा कुर्वतोपि शरीर यात्रा करते हुए भी विमुक्ति न प्रतिबद्धते, विमुक्ति का प्रतिबंध नहीं होता। इत्युक्त्वा यह कह करके जीवन मुक्त से अजगर वृत्ति है। देखो जीवन मुक्त के लिए क्या स्थिति वास्तव में अजगर वृत्ति से रहना। अब जहाँ हमें बैठे रहिए, अपने आप को ला के दिया तो खाया, नहीं तो नहीं। भिक्षा में भी जाना नहीं, वो अजगर वृत्ति। भिक्षा में जाना मधुकर वृत्ति कहा जाता है। जैसे शहद बनाता है मधुमक्खी, पुष्पों में जाता है, जहाँ जहाँ पुष्प है वहाँ पुष्प इकट्ठा करता है, उसको मधुकर वृत्ति कहते हैं। आप भी घर घर जाएंगे तो 5 से 7 घर अपने भिक्षा इकट्ठा कर ले आए। अजर वृत्ति सर्वश्रेष्ठ है, मध्यम कोटि मधुकर वृत्ति होता है। और इन नियमों उल्लंघन करके ज़्यादा घरों में जाना, पूर्ण निर्धारण करके ग्रहण करना, ये सब निकृष्ट वृत्ति है। पहले से बोल दे आज तुम आपके घर में भिक्षा में आ रहे हैं, ये चीज़ें बना कर रख देना, मेन्यू बना करके लिस्ट बना कर भेज देते व्हाट्सएप से। आजकल तो मॉडर्न सिस्टम है, व्हाट्सएप से भेज दिया, ये चीज़ें बना देना और बना के रखते हैं। भक्त अब क्या करें, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी के लिए बना के रखेंगे। वो निकृष्ट प्रकार की भिक्षा है। तो अजगर वृत्ते यदृच्छा प्राप्तेना जीवन कुर्वतोपि, जीवन करते हुए भी यतेर्या वृत्ति सा मुक्ति प्रतिबंध की न भवति, ऐसी वृत्ति से उसके मुक्ति का किसी प्रकार से प्रतिबंध नहीं होगा। इति इदानीं प्रतिपादयति, श्री भगवान इस बात का प्रतिपादन कर रहे हैं। अब भगवान जो है इस श्लोक से यदृच्छालावसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालावसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्ट, अप्रार्थित होकर के अपने आप जो आ गया, जितना आ गया उससे संतुष्ट रहना, इसका यदृच्छा लाभ संतुष्ट। किसी के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी साक्षात या परंपरा प्रेरित नहीं करना। स्वयं प्रेरित करना तो दोष ही है, और स्वयं नहीं कहते तो चेड़ों को बोलेंगे तुम बोलो, और चेड़ों से बुलवाएंगे। बात वही घूम फिर करके आ गए ना। प्रेरणा तो अपने दे ही दिया, स्वयं दो या दूसरों से दो, वो तो प्रेरणा तो प्रेरणा है, वो यदृच्छा लाभ नहीं माना जाएगा। ऐसे में ही संतुष्ट रहे, जितना मिल रहा है जो भी मिल रहा है उसी से संतुष्ट रहे। द्वंद्वातीता, अतः व्यक्ति ऐसा रहने वाला क्या हो जाता है, स्वतः ही द्वंद्वातीत हो जाता है। विमत्सर, किसी को भी देख करके दिखाई भी दे, उसको देख करके मात्सर्य भाव नहीं होगा, जलन नहीं होगा। वो ऐसे है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, और 35 लाख की गाड़ी में जा रहे हैं, मेरे पास तो पैदल जाना पड़ता है, ये जलन भी नहीं होगा। जहाँ भी जैसा भी वही उसी में वो सुखी रहता है, अत्यंत सुखानुभव करता है, कुछ नहीं उसी में सुखी है। अतएव सिद्ध शुद्ध च समः, अपना विवांचित वस्तु सिद्ध होवे या ना भी होवे, और सम बुद्धि रखता है। पूर्ण है ना, समत्तम योग उच्चते, जहाँ कहा जाओ यहाँ भी वही कह रहे। कृत्वापि न निबध्यते, इसे करने पर भी वो किसी पर बंधन को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि प्रारब्ध कर्माधीन उसके शरीर से क्रियाकलाप होते रहते हैं, करता रहता है। उन करते रहने से, उन करने के माध्यम से बंधन को प्राप्त नहीं करता। क्यों, जो कर रहा है, ये जो हो रहा है, करना और होने में अंतर है, लेकिन कर भी रहा है कहा जाए तो भी वो बंधन को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वह जो भी कर रहा है उससे सफल या विफल होने के प्रति समत्व बुद्धि है। ये कठिन होता है। कई लोगों की समस्या ही रहती है,
हम ये काम कर रहे हैं लेकिन हमारा सफलता नहीं हो रही है, दुखी रहते हैं। जो भी काम करेंगे उसे विफल हो जाता है, तो समस्या हो जाएगी ना उनको। गृहस्थ आश्रम वाले की तो ठीक है, उसका ऐसे सोचना, लेकिन संन्यास आश्रम वाला भी सोचने लग गए हैं, मैंने ये आयोजन किया, हमने सोचा तो इतना मिलेगा और मिला ही नहीं, हाथ ही नहीं लगा। हमने कहीं सुना है ऐसे। तो इसीलिए जो है यहाँ शास्त्रकार कहते हैं आपको जो है सिद्धौ असिद्धौ करो, पारमार्थिक दृष्टिया करना तो है ही नहीं, और लोक संग्रह दृष्टिया यदि कर रहे हो तो करो, तो उससे आप बंधन को प्राप्त नहीं करोगे यदि उसके फल और सफल होने या विफल होने के प्रति आप समत्व बुद्धि बनाए रखें। यदृच्छेति यदृच्छा लाभ संतुष्टा, अप्रार्थितोपन तो लाभ हो, बिना प्रार्थना के ही स्वयं आ गया हुआ जो लाभ है उसको कहते हैं यदृच्छा लाभ। तेन संतुष्ट संजात अलम प्रत्यय, उसे संतुष्ट है, उसी को पर्याप्त हो गया ऐसे मानता है। वह व्यक्ति स्वतः इस अभ्यास के कारण से द्वंद्वातीत हो जाता है। द्वंद्व ही शीतोष्णादिवीर हन्यमानोपि अविषण्ण चित्त द्वंद्वातीत उच्चते है। शीतोष्णादियों के द्वारा तीन ही द्वंद्व है ना आपके पास। शीतोष्ण क्या है? शारीरिक द्वंद्व, भूख और प्यास, प्राणिक द्वंद्व, और सुख और दुख मानस द्वंद्व। काया वाचा मनसा कह देते हैं हम लोग। काया शरीर के यही है मुख्य रूपेण, ठंडी और गर्मी लगती है शरीर को, और भूख प्यास लगे तो वाणी से तो बोलेगा भूख लगी है, प्यास लगी है, और प्राणिक द्वंद्व है वो, और मानस द्वंद्व सुख दुख है। इन तीनों द्वंद्वों से रहित हो जाता है। पीड़ित होने के बावजूद हन्यमानोपि, पीड़ित होने पर भी अविषण्ण चित्तो, चित्त में किसी प्रकार का विषाद नहीं होता, उसको कहते हैं द्वंद्वातीत। और विमत्सरा विगत मत्सरो निर्वैर बुद्धि समः तुल्यो भवति, अर्थात उसके मात्सर्य भाव नहीं रहा, यानी किसी के प्रति भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता। अतएव समः मन तुल्य। यदृच्छया लाभस्यापि सिद्धौ असिद्धौ च, यदृच्छा लाभ में भी कोई फल की विशेष सिद्धि हो या फल का सिद्धि न हो तो भी ये एवं भूत यति, जिस प्रकार के यति है अन्नादे से स्थिति है तो लाभा लाभयो, अन्नादि शरीर स्थिति के लिए लाभ हो या लाभ ना भी हो। ये तो हमने कहा सात घर में नहीं मिला तो क्या होगा, एकादशी मान के बैठेगा, लेकिन आठवें घर में नहीं जाएगा, विधि का उल्लंघन नहीं करेगा। इसलिए कहते देखो वह व्यक्ति को ही हम कहते हैं समय सिद्ध सिद्धियो समत्व वाला है, वो लाभालाभयो समो हर्ष विषाद वर्जित, लाभ से हर्ष और अलाभ से विषाद से रहित रहता है। कर्मादो अकर्मादिदर्शी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, आत्मज्ञान है उसके पास। कर्मादि में अकर्मदर्शी, अकर्मादि में कर्मदर्शी। यथाभूत आत्मदर्शन निष्ठा, यथाभूत आत्मदर्शन में ही निष्ठा बना हुआ है उसका। शरीर स्थिति मात्र प्रयोजने भिक्षाटनादि कर्मणि शर्रादि निर्वर्त्यम नैव किंचित करोम्यहम, शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन में भिक्षाटनादि कर्मों में भी शर्रादि के द्वारा संपादन होने के बावजूद नैव किंचित करोमि, उसके अंदर यही सदा निर्णय रहता है मैं वास्तव में भी कर्म मैंने नहीं किया। गुणा गुणेश वर्तन्ते एवं, ये तय है उसको, शरीर और इंद्रियां अपने अपने विषयों कर प्रवृत्त हुए, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। यदा संपरिचक्षाण, इस प्रकार की सकल व्यवहार में अपनी दृष्टि को बनाए रखता है जो व्यक्ति आत्मन कर्तृ भावन पश्यन, आत्मा के अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभाव को देखता हुआ नैव किंचित भिक्षाटनादिकं कर्म करोति, वास्तव में वह भिक्षाटनादि कर्म को भी नहीं कर रहा है। इसे वो कहेगा नहीं कर रहा है का मतलब हो रहा है। होना और करना बहुत अंतर होता है। आपके अंदर गुस्सा हो जाता है, गलत है, आप गुस्सा करते हैं वो सही है, और विपरीत बाकी चीज़ों में
आप कर्म को करते हैं वो गलत है, और कर्म आपसे होता है वो उचित है। कैसे इस पर विचार और आएगा देखते हैं। भिक्षाटन कर्म करोति लोक व्यवहार सामान्य दर्शन तो लौकिकैर आरोपित कर्तृत्व भिक्षाटन कर्मणि कर्ता भवति। लोक व्यवहार में सामान्य दृष्टि रखने के कारण से लौकिक लोग भले आरोपित कर देंगे ये लोग भिक्षा में जा रहे हैं, भिक्षाटन आदि कर्म के करता हैं और इसका फल जो बढ़िया भोजन पाएंगे इसका भोगता है, ऐसे लौकिक लोग भले आरोप लगाते रहें, लेकिन अपने आप में वे समझते हैं हम ये भी कर्म नहीं कर रहे हैं।